भरद्वाज जी कहते हैं, राम आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं और आपके ही तो बनाए हुए सारे रास्ते हैं, आप जिस रास्ते से जाना चाहो चले जाओ। अरे यह तो आपकी मर्जी है राम, आप ही ने तो इस सृष्टि को बनाया हुआ है, इस पृथ्वी को बनाया हुआ है। मुनि मन श्री राम सन कहि, मुनि मन श्री राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ। आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, आप जिस रास्ते से जाना चाहो चले जाओ। चाहे ज्ञान मार्ग के रास्ते से जाओ, चाहे भक्ति मार्ग के रास्ते से जाओ, चाहे तो कर्म मार्ग के रास्ते से जाओ, और चाहे तो भरद्वाज जी से मार्ग पूछा है तो भरद्वाज जी कौन है? परमारथ पथ परम सुजाना। अरे भरद्वाज जी परमार्थ मार्ग के वक्ता हैं और परम सुजान है, इसलिए भगवान रास्ता पूछ रहे हैं। नहीं तो भगवान को रास्ता पूछने की क्या जरूरत है, वो तो सब कुछ सर्वज्ञ है, सर्व कुछ जानने वाले हैं। अरे इसका मतलब जब जीव कहीं संकट में फंसे तो संत की शरण में जाना चाहिए, सच्चे संतों से पूछना चाहिए। भाव यही है, हमारे राम जी यही सिखा रहे हैं। मैं तो सर्वज्ञ भले ही हूँ, लेकिन गुरु जी की शरण में हूँ तो गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर ही चलूंगा। हम सभी को भी यही कार्य करना चाहिए कि गुरु जी जिस साधन को बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। अरे जो त्रिवेणी संगम पर बैठा हो, जिसमें कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम हो, ऐसे संत से ही मार्ग पूछना चाहिए। राम जी भी यही कर रहे हैं, भगवान रास्ता पूछ रहे हैं। और वहां से भगवान जब चित्रकूट गए तो चित्रकूट में भगवान ने जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और उनसे पूछा, हे प्रभु कृपा करके बतलाइए मैं कहाँ रहूं। भगवान जब पूछते हैं तो संतों से ही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं संत सर्वज्ञ हैं, साक्षात ईश्वर हैं। इस मनुष्य योनि पर वह कोई गलत रास्ता नहीं बतलाएंगे, संत कभी गलत रास्ता भी नहीं दिखाएंगे। इसलिए भगवान भरद्वाज से भी, यहाँ भरद्वाज जी से भी पूछते हैं और से जाकर के वाल्मीकि जी से भी पूछते हैं। भगवान ने कहा कृपा करके बताइए हम और सीता लक्ष्मण जी के साथ कहाँ पर रहें। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु इस प्रश्न के बदले में मैं स्वयं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान ने कहा पूछिए। वाल्मीकि जी कहते हैं पूछूं मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सको चाहूं। पूछूं मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सको चाहूं। और जह न होहु तह देहु कहीं, तुम्हें दिखावहु ठाव। हे राम आप पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें। अरे संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं हो। अरे आप विद्वान नहीं हो। अरे अगर आपके पास कोई जगह हो तो वह मुझे बता दीजिए। आपके प्रश्न के बदले में आपसे प्रश्न करता हूँ। अगर ऐसी संसार में कोई जगह मिल जाए तो मैं आपके रहने के लिए जगह जरूर बतलाऊंगा। मारे संकोच के तो राम भगवान का मुखमंडल नीचे की ओर हो गया। संकोच के मारे प्रभु ने कर लिया। लेकिन तब वाल्मीकि जी बोल पड़े, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिना, ओ कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग सरिना।
तरस जलधर अभिलाष, राजी तरस जलधर अभिलाष। हे राम, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे यानी तृप्त नहीं होते हैं। समुद्र रूपी श्रवण रूपी कान है, निरंतर नदियों अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं होते हैं। अरे उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बतलाए हैं। तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने कहा, ये तो अध्यात्म की बात थी प्रभु, किंतु मैं आपके रहने के लिए घर बतला रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, कह तुम्हार सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप चित्रकूट में निवास करिए। हर प्रकार से वह स्थान आपके लिए मनोरम और सुंदर है, आप वहीं पर रहिए। अत्रि आदि मुनि वहाँ बसते हैं, तपस्या करने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। चित्रकूट बड़ी प्यारी जगह है। चला हूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, चला हूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देखो और राम देखो गौरव गिरि पर हो। राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चित्रकूट में भगवान सदा निवास करते हैं, इसलिए तो सबकी इच्छा होती है। क्या भाव होता है सबके मन में, सब हृदय में यही भाव होता है कि इस प्रकार से चित्रकूट के दर्शन हो जाएं। हमारे चित्रकूट में पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री ने बड़ा सुंदर भजन लिखा हुआ है। और क्या लिखते हैं? अरे चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, अरे राम से मिलने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, राम घाट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है भैया, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है भैया, जी चाहता है, 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 जी चाहता है। चित्रकूट धाम की, कांतानाथ भगवान की जय हो प्रभु, जय हो। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। भगवान का चित्रकूट में निवास हुआ, देवता सब कोल भी
भीड़ बनकर के अनेक रूपों में आ गए और भगवान की सहायता करने लगे। उनकी कुटिया बनाया, रहने का स्थान बनाया, भगवान निवास कर रहे हैं। अरे भगवान तो इतने सबसे प्रेम करते हैं कि कोल भीलों के साथ में भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे स्वयं पिता हो और पुत्र की बात मान रहे हैं, पुत्र को आज्ञा दे रहे हैं और छोटे से बच्चे की बात को भी सुन रहे हैं कि पिताजी आज गांव की चंदी है, मुझे मिठाई खाना है। तो पिताजी कहते ले बेटा जाए, आज हरदी कुकर्रा की चंदी है, जाके मिठाई खाया जा बेटा, आज जो है जेसीबी वाली मशीन ले आना। राम जी ऐसे ही बातों को सुन रहे कोल भीलों की। अरे पिता का प्रेम ही होता स्नेह वात्सल्य का कि छोटे बच्चों की भी बात में हाँ मिलाते हैं, वही जानते हैं भाव पिता और पुत्र के भाव का। इसी प्रकार से कोल और भीलों की बात को भी प्रभु राम जी मान रहे हैं। अरे कोल भी भगवान से कहते हैं प्रभु हम सबका परम सौभाग्य है कि आप इस वन में आए, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा, हम आपके लिए सुंदर सुंदर कंद मूल फल लेकर के आएंगे, हम आपको चित्रकूट का विचरण करवाएंगे। वो धरती धन्य है जहाँ सरकार आप निवास करते हो और वो जंगली जीव धन्य है जिन्होंने आपका दर्शन किया। अरे हम सब परम सौभाग्यशाली हैं भगवान, आप किसी भी बात की फिक्र मत करिएगा, संकोच हमसे बोल देना कि हम आपकी सेवा दिन रात करते रहेंगे, आज्ञा बस कीजिएगा प्रभु। ऐसे बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे जो भगवान वेदों के भी अगम है, अरे वही भगवान कोल भीलों के वचनों को सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों की तोतली बात को सुनता है। कैसे वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा राम, वेद वचन मुनि मन अगम हे प्रभु करुणा राम, बचन के रातन के सुनते जिम पित बालक बेन रामा, जिम पित बालक बेन रामा। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कहते जी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम सकल बल चर तभी तो से, कहत बचन प्रेम परितो से, राम सकल बन चर तभी तो से, कहीं मृद बचन प्रेम परितो से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। अरे भगवान श्री राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के प्यारे हैं। गोस्वामी जी ने इतने उत्साह से ये बात कही है जिसको जानना हो वो जान ले। अरे अब भगवान यहाँ इतने प्रेम के साथ निवास कर रहे हैं, भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। अरे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से बने मुझे तो भाव से मेरा पार है, भाव से मेरा पार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जो जान गया तो जान गया और नहीं तो 84 की योनियों में भटकता रह जाता है और यही योनियां नहीं मिलती हैं। क्यों? इस जीवन को धन्य नहीं कर पाता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो लगावे। जब आपके कई जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो बड़े भाग्य और भगवान की कृपा होती है कि आपको
श्री राम कथा सुनने का, आपको भागवत कथा सुनने का, आपको प्रभु देवी देवताओं की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पंडाल पर बैठ करके, इस धाम पर बैठ करके गुरु देव की कृपा से, भरभरा सरकार की कृपा से यह सब कथा सुन रहे हैं। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि मनुष्य को समय ही नहीं मिलता है। कलिकाल का प्रभाव है भैया कि कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई काम है ही है, नहीं तो रोटी चौकी और मकान खाओ, व्यापारी आओ धान, बोलो राधे राधे। भैया जीवन गृहस्थी है, रोज कमाओ, रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी भरो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी भरो, यही चक्री दिन भर चलती रहती, जिंदगी भर चलना है। उससे हमको कुछ क्षण चुराने चाहिए प्रभु कृपा के लिए। गोकर्ण जी कहते, पिताजी आप अपने पुत्र के दुख में दुखी मत होइए। क्यों? अरे ये पुत्र का स्नेह ही है, इसको त्यागिए, मैं और अहमता का भाव त्यागिए और प्रभु की शरणों में अपने आप को अर्पण कर दीजिए। पिताजी इस संसार में धर्म है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, कर्तव्य करना, ये आपका कर्तव्य धर्म है। नौकरी करना, पैसे कमाना ठीक है, ये धर्म है, तो गृहस्थी चलाना है, लेकिन समय निकाल करके हमको परम धर्म की ओर भी जाना है। तो परम धर्म क्या है? भगवान की कथा श्रवण पान करना, करना, साधु संत के चरणों में प्रीति रखना, यही परम धर्म है। तो पिताजी इस धर्म के साथ साथ परम धर्म का भी निरूपण करिए, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो इस चक्कर में, ये तो माया ऐसी है कि हम जिंदगी भर पिसते रहेंगे, कमाते रहेंगे, क्योंकि माया किसी को नहीं छोड़ती है। माया का जाल ही ऐसा है कि इसमें बंधे रह जाएंगे और सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका ज्ञान जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। इधर जब निषाद जी लौट करके आए तो सुमंत्र जी वहीं पड़े हैं जहां से प्रभु राम जी छोड़ करके गए हैं। बरबर सुमंत्र जी को अयोध्या की ओर भेजा और 4-5 और निषादों को साथ में भेज दिया कि जाओ भैया कहीं और समाधि लग जाए, क्योंकि सुमंत्र जी जानते हैं मैं क्या आज्ञा दूं, क्या मैं दशरथ जी को बताऊंगा। महाराज की तो आज्ञा थी कि ले आना, जानकी जी को ले आना, लक्ष्मण जी को ले आना, जो आए भैया उन्हीं को ले आना, लेकिन मैं उनका वचनों का पूर्ण नहीं कर पाया। अरे मैं क्या जवाब दूंगा, सारे रास्ते भर सोच रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया, अभी भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, सुमंत्री जी सोच रहे हैं। अरे मैं क्या उत्तर दूंगा महाराज जी को। सुमंत्री जी का रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं। देखिए रात्रि में प्रवेश करें कि क्या उत्तर दूंगा। अवध के दास दासियां सुमंत्री जी को लेकर के महाराज दशरथ के पास गए। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही देखा ऐसा लगा जैसे राम आ गए हों। दशरथ जी कहते हैं, अरे सुमंत्र क्या मेरे राम आए हैं? सुमंत्र जी ने इशारा किया, नहीं महाराज, राम को नहीं लौटा पाया। जैसे ही दशरथ जी ने सुना धड़ाम से वहीं पर गिर गए और महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में हो गए। अरे मैंने राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया, मैंने जब राम को वनवास दिया था तो वन शब्द सुनते ही हृदय में ना हर्ष हुआ और ना विषाद हुआ। ऐसे बेटे को वनवास देने के बाद अगर मैं जीऊं तो मुझे अभागा इस संसार में, मुझसे अभागा इस संसार में कौन होगा। अरे सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, महाराज आप अधीर मत होइए, सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, ओ महाराज सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज
सत ज्ञान। अरे महाराज, आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, जो ज्ञानी होते हुए भी अधीर नहीं होते हैं। आप मेरी बात को माने। महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हमारे कलिकाल में भी यही चल रहा है। समाज का दर्शन भी करा देना चाहिए कथा के माध्यम से। लोग कितना नहीं बोल रहे हैं पंडितों ब्राह्मणों के बारे में, लेकिन पंडित और ब्राह्मण भाव यही है कि धीरज धरहूं तो तरहूं पारा। अभी धीरज बनाए हुए हैं, कितना कुछ नहीं बोल रहे लोग पीठ पीछे। डिजिटल मीडिया पर कितना बकवास नहीं कर रहे हैं। अरे वह पूजा पाठ करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, भगवान के भजन में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये मैं नहीं, ये सदग्रंथ कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं। साधु संत महात्मा लगे हुए हैं। हमने कल की कथा में बतलाया था, यदि भगवान राम जी कहते हैं, जब विश्वामित्र जी ले गए भगवान राम जी को, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जिसके लिए मैं यज्ञ हवन इत्यादि करता था, अरे वह तो साक्षात मेरे पास बैठ गए हैं, मैं उन्हीं को लेकर के आ गया हूँ। यज्ञ हवन इत्यादि कराने की क्या आवश्यकता है? लेकिन प्रभु राम जी उठ करके स्वयं जाते विश्वामित्र जी के पास, कहते हे प्रभु, हे नाथ, आपका कर्म करना है, यज्ञ हवन इत्यादि कराइए, राम की कथा कराइए, दुर्गा जी की कथा कराइए, कृष्ण कन्हैया की कथा कराइए। ये तो साधु संतों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि धर्म का पालन करते रहें, अपने धर्म कर्म से कभी पीछे ना हटे। भले ही यह समाज सुनने आए, यज्ञ में सहायता करे, गुरु जी की सहायता करे, उन्हें न करे, करे न करे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साधु संत ब्राह्मणों का धर्म यही है कि वो सन्मार्ग पर धर्म की ओर प्रेरित रहें, भले ही लोग पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहें। यही सच्ची श्रद्धा है। लेकिन कलिकाल का प्रभाव है कि साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। भैया यही तो दुर्गति है। और इसको हम सिर्फ हमारे बुजुर्ग समझ रहे हैं कि सत्य पंडित जी सच बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो आज की युवा पीढ़ी है, डिजिटल मीडिया ने इतना बिगाड़ दिया है कि सत्य क्या है असत्य क्या है कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों ने पूरी जिंदगी जी ली, जिंदगी का मतलब आखिरी पड़ाव है। कभी दुर्गा भाव व्यवहार ऐसा हुआ है? बताइए, कभी नहीं हुआ है। पंडित जी बैठे हुए, आप भी बैठे हुए, कोई भेदभाव है क्या? अरे भेदभाव तो फिल्मों ने कर दिया है। ठाकुर सुहाती ब्राह्मण बहाती बना करके कि ब्राह्मण उच्चमान, अरे तो सबको साथ लेने चलने वाले हैं, लेकर के चलने वाले हैं। अपना कर्म करता ब्राह्मण और आप। और दूसरी बात, आजकल लोग बोलते हैं, देखिए बोलना पड़ता है, कहते भीख मांगते हैं। भीख नहीं मांगते, कितनों को क्या दे दिया ब्राह्मणों ने समझ में नहीं आया। अपनी तपस्या, अपनी त्याग, मरीचि जैसे ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दिया इस देश भविष्य के लिए। इंद्र को पूरा जीवन दे दिया। परशुराम जी ने कितने वासे दुष्टों के कारण पृथ्वी को समाप्त किया। कोई गलत अच्छे के कारण नहीं, दुष्ट थे इसलिए नाश किया, फिर वो भी पृथ्वी भी दान दे दी जाओ। भाव यही है भैया, जीवन में सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, सबको अपना समझते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, भावना अच्छी रखते हैं, कल्याण का भाव रखते हैं। आरक्षण कितना खा गया? आरक्षण आर्थिक होना चाहिए, लेकिन जातिगत हो गया। क्या पंडित जी गरीब नहीं होते? क्या पंडित जी गरीब नहीं होते भैया? पंडित जी भी मजदूरी करते हैं। जाओ शहर में चले जाओ, यहाँ से तो घर गांव में है ठीक है, थोड़ी बहुत बच लेते हैं क्योंकि सूखी रोटी से काम चला लेंगे। शहर में थोड़ी स्टैंडर्ड से रहना पड़ता है, मजदूरी भी करते हैं जाकर के, भले बताएं हम फैक्ट्री में हैं, जॉब कर रहे हैं। STS मैं जातिगत जात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताइए उस समय के लिए आरक्षण था, SC ST एक्ट, OBC, समानता नहीं थी, अशिक्षा थी, भेदभाव था, इसलिए बराबरी के लिए दे दिया गया आरक्षण।
आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति भैया यही है कि आर्थिक आधार पर कर दीजिए, भले एसटी का नेता है, विधायक है, लेकिन उच्च पद पर बैठा हुआ से इस आरक्षण की जरूरत है क्या भैया? हम इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि कम से कम 1000 ना सही जो लोग बैठे वो तो समझें कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हमको यहाँ राजनीति की बात नहीं करना, लेकिन कथाओं के माध्यम से शिक्षा भी देना उचित बनता है व्यासपीठ से, क्योंकि कथा तो आप सुन रहे हैं, कथा तो यही है कि राम का नाम ले लो, वही आपका उद्धार कर देता है। राम नाम कर ले लो, यही आपको भव सागर से पार करा देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे मन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। मन में राम, रोम रोम में राम रे। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले ध्यान लगा ले, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले। छोड़ जगत के काम रे, छोड़ जगत के काम रे। तेरे मन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छोड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छोड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो दौड़ा भी धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे
जी कह रहे हैं दशरथ जी को कि आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं जो ज्ञानी होते हुए भी अधीर नहीं होते हैं। आप मेरी बात को माने। महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप उनका संदेश सुनाओ, मेरे राम का संदेश सुनाओ मुझे सुमंत्र। महाराज दशरथ कुछ पूछ रहे हैं, राम का संदेश सुनाओ। पूरा विस्तार से के साथ सुमंत्र जी महाराज को सुना रहे हैं। मैं राम जी को लेकर के गंगा तट पर निषाद राज जी के यहाँ बड़ी सेवा करी, रात्रि में विश्राम किया। निषाद राज जी ने कुछ की साखरी बनाई और उसी में राम और सीता जी ने विश्राम किया। दशरथ जी पूछ रहे हैं इसलिए सुमंत्र जी, क्योंकि राज सैनिक का अधिकार है कि अपने राजा के प्रति सत्यता बताए। हम लोगों का कार्य है कि गुरु जी के चरणों में सच्ची सेवा, विश्वास और श्रद्धा भक्ति के साथ करें। इसलिए सुमंत्र जी महाराज को बतला रहे हैं। प्रातः काल जब हुआ तो राम जी ने बरगद का दूध मंगा करके भाई सहित अपने सुंदर सुंदर केशों को जटाओं में परिणित कर लिया। मैंने आपका संदेश सुनाया लेकिन वे लौटे नहीं। सत्य संग थे, उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है। कहते हैं पिताजी मेरी कोई किसी भी बात पर चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष व्यतीत करके आऊंगा, आपके दर्शन करूंगा। पूर्ववासियों के लिए भगवान ने संदेश दिया कि सब वही करें जिससे महाराज की प्रसन्नता हो। बोले गुरुदेव भगवान की महाराज सरकार की। भरत के लिए उन्होंने संदेश दिया कि हे तात, भरत जब लौट करके आए तो उनसे कहना राजपद पाने की भैया राजपद पाने के लिए नीति का त्याग नहीं करेंगे और माताओं को समान समझ करके उनका पालन करेंगे। माताओं से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये संदेश भगवान ने दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे हैं महाराज। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाँव के पैसा नहीं हो रहे न मर्जिया की बनाने जाने वालों का इसका जिम्मा हमारे पास। इस पैसे में मुक्त है पर आज गरीब आदमी उसके पास क्या है, क्या चलाएगा? इतना चला लिया
अगहन महीना का हमारा संकल्प 4-5 जगह कथा हो रही है। पंडित पढ़ने वो करते हैं। कथा हो या कोई भी गाड़ी हो, ऐसा लगता है। प्रतिदिन प्रसाद 25 किलो की हैसियत है। 32 किलो प्रसाद बना, 40 किलो बलिया होगा, 30 किलो बलिया होगा। प्रतिदिन 1 महीने का कैश हो लगेगा। कथा सुनाने वालों को इसलिए कहते हैं कथा ज्यादा बढ़ा के कैसे मत करो। कथा सुनना है, समझो जरा, आज पढ़ गए। कथा बिल्कुल तुम लोग क्या सीखे हो कि कथा के बाद करते हो। रामचंद्र के मार्च के हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल सर बात बताई। अरे भाई आज 4 बने जी तो 4 दिन में रामायण पूरी नहीं होती, 9 दिन में होती है। उस 4 दिन में रामायण का कौन सुना हो। आज 4 दिन में कौन सी कथा तुम सुना रहे हो। जी राम जी चित्रकूट भरद्वाज जी के पास चले गए हैं, उधर वाल्मीकि जी के पास। सुमंत्र जी फिर इधर की कथा आ गई। निषाद राज जी लौट परसों रात तक तो आज और कल में तुम रावण मार के जाओ। आज क्या खाते हो और सोते हो। कथा को भी पूछे तो बता कथा करने को आती तुम आदमी बनो तो तुम बन रहे हो। तो जानवरों ढूंढते हुए किसी ने ना बोले मारे के बस छुट्टियों को रात तक आंगन को झुकरा भगवान 4 महीना श्रृंगा पूरी बनो थी। कथा में रामायण का रीति है। दशहरा का मतलब बोलो क्या सोच क्या सुना सुधराने के बाद में बेईमानी का ऊपर दो। रामचरित्र मानस 9 दिन रामचरित्र मानस के हिसाब से आज की कथा बुलाई, आज की कथा सुनाई। क्या ये कथा यहाँ तक है। तो सुना लो जी 2 घंटा का काम 4 घंटा बोलते पैगाम माना भी कर ढोलक भी कर
हमें चूल्हा गैस है और हमारा हमारे करने का मतलब एक अंडा खिचड़ी भाजी चना की भाजी पालक की भाजी दाल के आलू डाल के एक अंडा डाल दिया क्या मैं कह रहा कि सामान को कैसे करो आटा आओ चावल आओ मसाला आओ दाना आओ सब रखा चावल बना लो खाएंगे बस मेरी माटी की बनी इसका पैसा 6,000 इतने वाला किए आज एक कसा 2 कसा 3 कसा को हम सुनते आज मैं दोस्त सुनाओ एक बार फिर 1 घंटा ऐसा लोगों को ये बात है संदीप जो है ये गाँव के लोग गाँव के लोग मालूम ये प्रेम है श्रद्धा है लोग आके बैठ जाते हैं ये पैसा के जानते यार कसा नहीं तो पैसा कसा जो लोग हैं गांव के गाँव डूब गया बाल कर चुकी अब तोबा करो पूरे गांव के घर के निकल करके 3 बार कसा सुनने का कष्ट करो बोलिए गुरुदेव भगवान की सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा आन हरो प्रभु कष्ट हमारा आन हरो प्रभु हमारा दशरथ के घर जन मेरा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ठुमक चलत जब चारों भैया ठुमक चलत जब चारों भैया होते प्रसन्न कौशल्या मैया होते प्रसन्न कौशल्या मैया सुंदर जोड़ी लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सुमंत जी ने भगवान महाराज दशरथ जी को सारा वृत्तांत बताया और बताते ही तेहि अवसर रघुवर रुख पाई केवट पर ही नराव नाव चलाई। ऐसा बताया कि गंगा जी का पार करा दिया और सब महाराज दशरथ सुन रहे हैं। सुनते ही सुनते धरती पर गिर पड़े और कहते हैं हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर तो हृदय चित चातक जलधर। ऐसा कहते हे रघुवर, हे नाथ, हे प्रीतम, रघुकुल का सूरज, सूर्यवंश का सूरज अस्त होने वाला है। कौशल्या मैया ने देखा कि महाराज दशरथ व्याकुल हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। अरे जब सूर्यवंश का कर्ण ही डूब जाएगा, कर्णधार ही डूब जाएगा, तो सूर्यवंश का क्या होगा। उसी समय महाराज दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया। अरे मानो चित्कार कर रहे हैं कि जैसे पुत्र के विरह में मर रहा हूं, ऐसे ही तुमको एक दिन पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। इस महल के चारों ओर वही श्राप सुनाई पड़ रहे हैं। इतिहास का वर्णन करते हुए महाराज व्याकुल हो रहे हैं। व्याकुल होते होते भगवान के विरह में डूब गए और महाराज दशरथ जी कह रहे हैं राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तनु परे हरि रघुबर बिरहे राव गया सुरधाम। महाराज दशरथ राम राम पुकारते हुए 6 दिन तक का विरह हुआ और राम को गए आज 6वां दिन है, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम राम का उच्चारण किया। दशरथ जी ने राम के परम धाम को चले गए। यह कहते कहते अपने धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दशरथ जी का राम के प्रति सत्य प्रेम है, इसलिए दशरथ जी वियोग को नहीं सह पाए। वशिष्ठ जी महाराज आए और अपने ज्ञान के प्रकाश से उस दुख के वातावरण को कुछ कम किया। दूतों को बुलाया और कहा भरत को सूचना दे दो। 11 बजे के आया। भरत को सूचना दे दो और यही आदेश देना कि गुरु जी ने आदेश किया हुआ है, गुरु जी ने बुलाया हुआ है। यह नहीं कहना कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, देवलोक गमन हो गया है, क्योंकि वह इस सूर्यवंश का दीपक है और राम जी मणि हैं। यदि मणि को बुझने का खतरा नहीं है, लेकिन दीपक को बुझने का खतरा है। राम जी मणि हैं और भरत जी इस सूर्यवंश का दीपक है। इसलिए गुरुदेव भगवान को यदि भरत जी को यह न पता चले, भरत को यह न पता चले कि राम का वनवास हो गया है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, केवल जाकर के उनको बताओ कि आपको गुरुदेव जी ने याद किया है। दौड़े दौड़े तीव्र वेग से दौड़े दौड़े इधर भरत जी की क्या स्थिति है। अनरथो अवध आरंभ्यो जगते कुछ गुण हो ही भरत काहू तबते। भरत जी नित्य रात में सपना देखते हैं, करोड़ों प्रकार की कल्पना करते हैं। हे भोलेनाथ मेरे अयोध्या में ऐसा कौशल हो, सब अच्छा हो। भरत जी को आश्चर्य हो रहा है। जैसे ही पत्रिका आई दूत के द्वारा, तो गुरु जी के हस्ताक्षर के सिवा कुछ भी नहीं है। केवल गुरुदेव
के हस्ताक्षर हैं। अरे इसमें तो मेरे भैया का प्रेम नहीं झलक रहा है, मेरे माता जी का प्रेम नहीं झलक रहा है। एक अज्ञात भय रोक देता है। दूतों से पूछे भी तो क्या पूछे, कुछ अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कुछ बातों का सार समझ में नहीं आ रहा है। अयोध्या तुरंत दौड़े चले आए। भरत जी किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। खर सियार बोलहि प्रतिकूल, और सुनी सुनी होए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विषेतु भयानुरागा। आज संगीत की भी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, प्रतिकूल परिस्थितियां उपज रही हैं। पक्षी जिसको नहीं चहचहाना चाहिए, अशुभ का प्रतीक है, वह चहचहा रहे हैं। अयोध्यावासी दो चार दिख रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जो अटारियों में भजन संगीत चलते थे वे सब बंद हो गए हैं। दूर से प्रणाम कर रहे हैं, कोई नजदीक नहीं जा रहा। भगवान ने सोचा, भरत जी ने सोचा मैं कहाँ जाऊं। तो सबसे पहले कहते हैं कि माँ कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं राम जी, और हो ना हो सभी वासी माँ कैकेयी के भवन में होंगे, इसलिए भरत जी सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में जाते हैं। क्योंकि मेरे राम प्रभु जी माँ माँ कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पिताजी भी करते हैं। सभी माताएं एक साथ मिल जाएंगी, सारे लोगों का दर्शन एक साथ हो जाएगा। कैकेयी के भवन में भगवान भरत जी प्रवेश कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को संदेह हो गया कि हो ना हो मिली भगत है, क्योंकि डायरेक्ट किसी के रूम पर चले जाना भवन में, लोगों में संदेह हो जाता है कि बताओ जिस माँ ने भरत के लिए राज्याभिषेक, राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांग लिया और सीधे जा रहे हैं। अरे कुछ लोग कह रहे हैं राम जी के वन में जाने के बाद भरत जी का सम्मत था, यानी भरत जी की मिली भगत थी। कुछ कह रहे हैं उदासीन है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरे लोग कह रहे हैं तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे अगर यदि तुमने भरत के बारे में संदेह किया तो। भरत तो संत हैं, इसलिए संत के मन में, संत के हृदय में कभी कपट की भावना नहीं हो सकती है। जैसे ही भरत महाराज कैकेयी के भवन में गए, जिन लोगों को संदेह था उन लोगों का और पक्का संदेश हो गया कि हो ना हो तो मेरी भगत ही है। अब कोई भरत जी से पूछे तो भरत जी के हृदय में तो यही है कि सबसे मिलने की इच्छा है कि मेरी माँ कैकेयी के भवन में सभी लोग होंगे। दर्शन की लालसा है, राम दर्शन की लालसा है, लेकिन कोई किसी के मन के भाव का जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। मैया आरती की थाली लेकर जैसे ही पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, कैकेयी माँ आरती की थाली लेकर के आ रही है। अरे आश्चर्य की पराकाष्ठा देखिए कि महाराज का पार्थिव शरीर तेल से सना हुआ पड़ा हुआ है और महारानी कैकेयी आरती की थाल लेकर के आ रही है। कोई होगा ऐसा? कोई नहीं होगा कि जिसका पति अभी पार्थिव शरीर पड़ा हो और खुशी के मारे अपने पुत्र के लिए सब कुछ भूल गई हो। कैकेयी ने कहा क्या हुआ बेटा, मेरे नहर में तो सब कुशल है, एक ही लाइन में सब कुछ ठीक है कह दिया, और मुझे बताओ। सबसे पहले भरत जी ने पूछा, कहूँ कहता तो कहाँ सब माता, कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सबसे पहले ये बताओ मेरे राम जी तो सकुशल है, मेरी माताएं सब ठीक है, पिताजी कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। सबसे पहले भरत जी आकर के यही पूछते हैं, उन्हें और कुछ नहीं, राम जी कहाँ, माता जी कहाँ, पिताजी कहाँ है? अरे बताइए मेरी माँ सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? सब कुछ पूछ लिया। कैकेयी ने कहा बेटा मैंने सारी बात तो बना लिया था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सात बात में सकल सवारी और भय मंथरा सहाय बेचारी। मैंने सारी बात बना ली थी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़,
विधि का विधान था कि कुछ बीच में बिगाड़ हो गया और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हारे पिता जी का दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। साधारण भाव से सीधे बोल दिया मां। अरे हम तो कहते मैंने तो सारी बात बना ली थी, लेकिन जब कोई काम बिगड़ता है तो उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कछुक काल विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सूर्यपति पूर्व उधार्यो। भगवान ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। महाराज दशरथ का स्वर्ग में प्रवेश हो गया। माँ के कई बोलने की शैली पढ़ी लिखी महिला जैसे नहीं थी। कहती है भूपति सूर्यपति पूर्व उधार्यो। अरे मानो महाराज जी को पदोन्नति हो गई, खुशी के भाव बता रही हैं कि जैसे यदि स्वर्गवास हो गया तो पदोन्नति हो गई हो, पद बढ़ गया हो, इस भाव से माँ कह रही हैं। सीधे सीधे नहीं कह रही हैं। महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई, पदोन्नति हो गई। अरे यहाँ ऊपर जाने की परंपरा है या फिर स्वर्ग जाने की अन्य लोगों की। महाराज दशरथ भरत जी को आश्चर्य हो रहा है। अरे कौन सी बात बना ली जिसके सामने मेरी पिता की मृत्यु भी कुछ ही लग रही है कि कुछ हो गया है। अरे कौन सी संसार की ऐसी बात है जिसके सामने मेरे पिताजी की मृत्यु भी छोटी लग रही है। और माँ कह रही है काज विधि बीच बिगाड़ो। पूछना भी जरूरी नहीं समझा भरत जी ने, ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा। धरती पर भरत जी गिर पड़े और विलाप करने लगे, हे तात आपको नहीं मरना था, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए पिताजी। अरे आपको जाना ही था तो राम जी के हाथों में मेरे हाथ को देकर जाते, सौंप कर जाते, मुझे अनाथ छोड़ करके चले गए। अब यहाँ दो बातों पर भरत जी को कष्ट हो रहा है। सलत न देख न पायम तो ही, तात न राम ही सपनोही। भरत जी को दो बातों का कष्ट है। पहला कि अपने पिताजी का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, अभी पता नहीं है कि पार्थिव शरीर रखा हुआ है, तो भरत जी को संदेह है कि मेरे पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। एक बेटे की इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं हो पाए और मृत्यु हो गई। दूसरा महाराज दशरथ को लाहना दे रहे हैं, पिताजी यदि आपको जाना ही था तो राम जी के हाथों में मेरे हाथ को दे करके जाते, मुझे अनाथ करके ना जाते, सौंप कर दिया को जाते। इसी प्रकार अपने आप को संभाला। हे कई मां जी से पूछते हैं, मां मुझे पिताजी की मृत्यु का कारण बताओ, सुनाओ कैसी विडंबना है। आदिमते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदिता मन बरनी। पूरी कहानी मैया ने सुना दिया। एक शब्द नहीं निकल रहा भरत जी के मुख से, इतना जोर से आघात लगा कि शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। जब सामान्य चोट होती है तो व्यवहार में भी आप देखो कि किसी को सामान्य चोट लगती है तो व्यक्ति बोलता है, अत्यधिक आघात किसी को हो जाए तो फिर वह बोल नहीं पाता है। भरत जी बोल नहीं पा रहे हैं, धरती पर गिर पड़े और कुछ परेशान है। माँ समझा रही है, बेटा दशरथ जी ने अपने जीने मरने का सब काज उनके छोड़ गए हैं, तुम्हारे ऊपर सब कुछ काज कर लिया है, अब तुम शोक मत करो, तुम्हारे लिए मैंने राज की व्यवस्था कर दी है। और आघात पे आघात दे रही मैया। वो स्वामी जी लिखते हैं, एक उदाहरण देते, जब कोई उदाहरण नहीं मिलता तो कहते हैं, विकल विलोक सुतहि समुझावती, मनौ जरे पर लोन लगावती। अर्थात जरे में नमक छिड़कना, जरे में नमक छिड़क रही है मैया। और क्रोध आ गया भरत जी को। अब भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया, पापनी सबहि भांति कुल नासा। हे पापनी, सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। तेरे मन में इतनी कुरुचि थी तो जन्म लेते समय ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। और क्या कहते हैं, जब तय कुमत जिय खंड खंड हुए हृदय गयहूँ, बर मांगत मन भय नहीं पिया, घर न जी है मोहि पार
अरे जन्म लेते ही तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए बोलते समय, राम के लिए वनवास मांगते समय। अरे थोड़ी समय के लिए तो प्रेम हावी हो जाता, प्रेम मूर्ति है, बहुत कुछ बोला, लेकिन भरत जी प्रेम और व्यवहार के धर्म रक्षक हैं। आखिरी बार में कहते हैं इतना कुछ बोल दिया माँ को, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्याग रहे हैं। अब भी माँ के तरफ भी बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं राम विरोधी हृदय ते प्रकट की विधि मोही, मुँह समान को पात की बात कहूँ कछुलोही। अरे माँ तेरा दोष नहीं है, इन सब के लिए मैं ही दोषी जिम्मेदार हूँ, सब मेरा ही दोष है। यहाँ भरत जी अब माँ को नहीं, अब प्रेम की मूर्ति है, भरत जी संत हैं, इसलिए माँ को बोलते बोलते स्वयं को कहने लगे माँ तेरी गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। अरे व्यर्थ में तुम्हें इतना कुछ भला बुरा कह रहा हूँ। इतना कह करके भरत जी महाराज चल पड़े, भरत और शत्रुघ्न जी चल पड़े, बीच में मंत्रा दिखाई पड़ी, इतना क्रोध आया शत्रुघ्न जी खूब पिटाई कर दिए, बहुत भला बुरा तूने ऐसा परिणाम दिखा दिया, बहुत पिटाई हुई, लगे घसीटन धरी धरी छोटी, लेकिन देखो भरत दया निधि दी है छुड़ाई। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न मत मारो, अरे बूढ़ी है, हो गया कोई बात नहीं है, तो सब विधि का विधान है। शत्रुघ्न ये स्त्री है और सूर्यवंशी रघुवंशी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, सनातन भी यही कहता है कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे इसे विधाता ही दंड देंगे, विधाता के ऊपर छोड़ दो। कैकई से मिलने के बाद भरत जी को मातृत्व का एहसास नहीं हुआ, इसलिए अब भरत जी सोच रहे हैं कि मुझे अब माँ कौशल्या की गोद में जाना है, वहीं पर शांति मिलेगी। दोनों भैया कौशल्या माँ के पास जा रहे हैं। जैसे ही भैया के पास जाना चाहते सुमित्रा मैया जी ने कौशल्या जी से कहा कि बहन भरत आया है। भरत नाम सुनते ही कौशल्या मैया अपनी स्थिति को छोड़ करके दौड़ पड़ी और जाकर के इतना ज्यादा दुर्बल थी कि जाकर के मूर्छित हो गई पड़ करके। भरत जी दौड़ करके माँ को हृदय से लगा लेते हैं, कौशल्या जी की ओर उसके कारण मूर्छित हो गई, दौड़कर हृदय से लगा लिया। और माँ अगर मेरा जन्म ना होता तो तुझे ये वैधव्य दुख सहन नहीं करना पड़ता। क्यों? मेरा जन्म नहीं होता, माँ ऐसे वचन नहीं मांगती, राम जी को वनवास नहीं होता, पिताजी को आघात बिल्कुल लोग को प्राप्त नहीं होना पड़ता। माँ ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं कितना भागा हूँ कि मेरे कारण तुझे वैधव्य का दुख देखना पड़ रहा। मेरे समान संसार में कोई अभागा नहीं हो सकता। ओ त्रिभुवन मोही सरे से अभागी, गति ऐसी तोरे माँ तुझे ही लागी। जिसके कारण तेरी ये गति हुई है माँ, उस सबका दोषी मैं हूँ। यह समय के विधि विधान को तो नहीं बदल सकता। पूरी रात व्याकुलता छाई रही, पाता काल हुआ। महाराज दशरथ के अंत्येष्टि के लिए संपन्न होने के बाद सुधन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। दशरथ जी की अनुपस्थिति में महाराज जी का, दशरथ जी का दाह संस्कार सभी कुछ हो गया। और यह सब होने के बाद आज प्रथम बैठक हो रही है महाराज दशरथ जी की अनुपस्थिति में। और यह पहली सभा है। वशिष्ठ जी भरत जी को अपने पास बैठाया और बड़ी प्रेम से समझा रहे हैं, प्रेम से भरत जी को। भरत सुनाहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिना, और हानि लाभ जीवन मरण, जत अपजत विधिहान। हे भरत, हानि लाभ, जस अपयश, जीवन मरण, ये सब विधाता के हाथ में होता है, किसी की कोई लेखनी नहीं है। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में होती है। हमने फसल बो दिया, अब फल देना प्रभु का काम है। यूरिया भी डाल दिया, खातू भी डाल दिया, सब कुछ पानी भी चला दिया, लेकिन फल तो वही देगा कि 1 एकड़ में कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा।
अपने हाथ में थोड़ी है। हम तो चाहते 1 एकड़ में 35 कुंटल निकल आए, लेकिन किसी का 9 निकल रहा, किसी का 12, किसी का 15। अब भैया समाज को दान तो देने पड़ते हैं ना, समझ में कैसे आएगी? बोलो श्री राधे। अब आया हम कतई कथा बोलेंगे, बोलो सीताराम, चलो भगवान की जय। और सोच तो उसके लिए किया जाता है जो सोचनीय हो। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं थे, इसलिए भरत आप ज्यादा ना सोचो, अपने कर्म करो जिसमें सार है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4 10 प्रकट प्रभाव। अरे महाराज दशरथ 14 भवन का प्रताप फैला हुआ था, इसलिए यह सोचनीय नहीं हो सकते हैं। 6 चीजें विधाता